वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रह तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं ना नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा इस टाइम निकल कर आ रहा है। देखो पाकिस्तानी कश्मीर में आग लगी हुई है, अफरा तफरी है, जंगल की तरह आग फैल रही है इस टाइम भाई। हर एक जनता भाई सब चीखें मार रही है कश्मीर के अंदर, लेकिन उधर ही भाई भारतीय महिलाओं को जो मोदी जी ने कश्मीर में फैसिलिटीज दी, आज वही महिलाएं रोड पर आके मोदी जी के बारे में क्या बोल रही हैं, आज वो हम देखेंगे। ये देखेंगे तभी पता चलेगा। फैसिलिटी तो मोदी जी ने बहुत दी। ओहो ऐसी वैसी वॉच करते हैं, कोडन करते हैं स्टार्ट। हकीकत में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो योगी और मोदी जो ना, हकीकत में बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री राजपूत पहली बार देखा मैंने, तो मुख्यमंत्री वो भी बढ़िया वो लेते हैं। 31 साल में मैंने खुद देखा है। कुछ सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा आपको? क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? यही लगी कि मतलब हर चीज की सुविधा, कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं, और पुलिस प्रशासन भी साथ साथ फिर रही है, कोई डर खौफ नहीं है। हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, उनको इलाज नहीं होता था हॉस्पिटल में, आज 5 लाख तक का 1 साल में फ्री मुफ्त इलाज है। हमारे बनारस की जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सब माननीय मोदी जी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि वो हकीकत जान रही हैं कि मोदी जी का काम दिख रहा है और वो वाकई हमारे स्वाभिमान को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। और हमारे हुकूमत किसकी बेहतर थी, पहली वाली या इनकी वाली? बीजेपी वाली अच्छी है, क्यों? चाहे बच्ची भी है ना, चलो बेखौफ है, कुछ भी नहीं होने का, जेब में कुछ नहीं कटने की। अन्य पहले जेबें कट जावे थी, रोते हुए जावे थे, बच्चों को भी। हमारा पीएम मोदी जी, समाज सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि हमारे मान सम्मान को उन्होंने बढ़ाया, हमारे अधिकारों का समर्थन किया, हमारे स्वाभिमान को बढ़ाया। इससे बढ़ के कोई और क्या कर सकता है? जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 2 एम्स हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे IIT है, IIM है, कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज है, GMC हमारे रजौरी में है, हमारे रजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है। मेरे को तो मोदी पे देख ले क्या क्या उधर अभी तक उसने जितना भी महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने बहुत अच्छा किया। हर चीज, सबसे पहले तो 3 तलाक को बैन किया, फिर अपना लाडली बहन का योजना वो किया है, फिर आयुष्मान का किया है 5 लाख का मेडिकल। प्रधानमंत्री की नजर में कोई भी हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ देश का नागरिक होता है। कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत मोदी भी योगी भी। मैं तो उनके सपोर्ट में बहुत हूँ, जब भी आएंगे ना इंशाल्लाह वही आएंगे। जय हिंद दोस्तों बुर्का पहने हुए मुस्लिम महिला बोली कि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज मुसलमान एक बहुत ही अच्छे देश में बहुत ही आराम से रह रहे हैं और उनको सारी सुख सुविधाएं हासिल हो रही हैं। अब दरअसल आज के समय एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बुर्का पहने हुए एक मुस्लिम महिला रिपोर्टर को अपना बयान देते हुए कह रही है कि सच में बरसों के बाद एक बहुत ही अच्छी सरकार हमारे देश में आई है। उसने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उसने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तब से हमारा जीवन लगभग पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा हुआ करता था जब हमारे देश में गुंडा राज हुआ करता था, गुंडे घर में घुसकर हमें मारते पीटते थे, हमारा शोषण करते थे और सरकारें ना तो उनका कुछ करती थी और ना ही हमें बचाती थी। लेकिन आज उनके राज में हम आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम आराम से बिना कुछ सोचे घर से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी डर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिक होने के नाते सरकार के द्वारा हमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, जीवन स्तर भी हमारा बेहतर हो रहा है और सरकार के द्वारा हमें मुफ्त में घर वितरित किए गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है और बिना प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के यह पूरी तरह से नामुमकिन था। आगे वो कहती हैं कि मैं तो इस सरकार से पूरी तरह से प्रसन्न हूँ, पूरी तरह से प्रभावित हुई हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके कार्य बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी समर्थक हूँ। भी आएगा। अब आती है बात कि ये कोई नया तो नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को कोई उपहार दिया जा रहा है। हमारे देश में हजारों योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में आई और उन हजारों योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों ने भरपेट उठाया।
पूरे छाती ठोक करके भी उठाया, बाहें फैला करके भी उठाया और आंचल को फैला करके भी समेटा। जनधन योजना आई, मुद्रा योजना आई, शौचालय योजना आई, आवास योजना आया, गैस चूल्हा योजना आया, बहुत सारी योजनाएं आई और सबका फायदा उठाया उन लोगों ने। लेकिन ये जो आपने सवाल किया कि अभी विधानसभा इलेक्शन बिहार में भी है, विधानसभा इलेक्शन हमारे पश्चिम बंगाल में भी है, तो क्या ये इलेक्शन पर कभी इफेक्ट हुआ है जो अब हो जाएगा? क्या मुसलमानों की मानसिकता पहले 10 साल में चेंज हो गई जो 6 महीने में अब चेंज हो जाने वाली है? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, मुसलमान लेते जरूर है। अब चाहे वो राहुल गांधी का खटाखट 1 लाख रुपया हो तो लेने के लिए वो रोड पर उतर गए। अब उसके बाद फिर चाहे वो किसी और तरीके की योजना हो वो लेने के लिए बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। फितरा ज़कात हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, चंदा भीख हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, तोहफा तोहाइफ हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, नजराना पेशी हो लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो लेना तो मुसलमान के एक गुट है हमारे भारत में जिनका लेने का एक ढंग है और उसके बाद लेने के बाद कोसने का और गाली देने का भी ढंग बहुत निराला। एक तरफ मुस्लिम समुदाय कहता है कि हमारे घर की बेटियां जो होती हैं वो घर की जीनत होती हैं और उनको घर में पूरे पाबंदियों के साथ और पूरे इस्लामिक तौर तरीकों के साथ रहना चाहिए। लेकिन अभी हमने जंतर मंतर पर देखा कि हिजाबन जो है वो जिहादन बन करके आधी अधूरी अंग्रेजी का पोस्टमार्टम कर करके बैठी हुई थी और मीडिया को बाइट दे रही थी। देखा, ये है भारत में कश्मीर का लेवल। देखो आज वहाँ की एक जनानी भाई साहब, वहाँ पर एक महिला, एक औरत ये बात कर रही है कि भाई साहब मोदी जी हमारे लिए भगवान है। मोदी जी ने जो फैसिलिटीज दी हैं वो कोई सोच के भी कश्मीर में नहीं देख सकता। देखो जब उन्होंने भारत के कश्मीर में पाकिस्तान में आग लगी हुई देखी तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि हम भारत के कश्मीरी आज इस तरह आज़ादी से ज़िंदगी गुजार हैं जिस तरह स्वर्ग में हम बैठे। कोई हमारी तरह मैली आंख उठा के कोई देखता भी नहीं। और कहती है कि 2 एम्स बने हुए हैं, योजनाएं हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज है, दुनिया की हर फैसिलिटी हमारे कदमों में फेंकी हुई है मोदी जी ने। तो फिर हम क्यों ना वहाँ पर 5 लाख का कार्ड है, 5 लाख का, पाकिस्तानी 17-18 लाख रुपया बनता है। आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के कश्मीर में से 20,000 की नौकरी करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर 20,000 की नौकरी भी नहीं है। आप अंदाजा लगा लें 20,000 की नौकरी के लिए इधर आते हैं पाकिस्तान के पंजाब में। हाँ जी, आप अंदाजा लगा तो भाई भीख मांगने वहां से इधर आ जाते हैं, काम करने उधर से इधर आ जाओ, उधर कुछ नहीं है ना। तो वहाँ की भी जनता की बात ठीक है कि भाई जब कुछ होगा तो हम कुछ करेंगे ना भाई, कुछ है नहीं तो तभी तो आते हैं ना काम करने के लिए इधर, तभी तो आते हैं। अगर कुछ होता तो उधर ही करते हैं ना, उधर फैसिलिटियां नहीं है ना, कोई कारखाने है ना, कुछ है ना काज। मोदी जी ने उधर सब कुछ देखो वहाँ की महिलाएं ऐसी बातें कर रही तो मर्द क्या बोल रहे होंगे यार। योजनाएं उन्होंने ऐसी चलाई हैं कि खास का औरतों के लिए उन्होंने ऐसी फैसिलिटियां दी हैं जो मोदी जी के गुणगान। भारतीय कश्मीर में हर घर में मोदी जी का गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, मोदी जी उनको गैस दे रहे हैं अपनी भाई। हर घर में, गरीब के घर में कार्ड पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का। जिस हॉस्पिटल में जाए तो मुफ्त इलाज, ऑपरेशन करवाए। और कितने मुसलमानों की उन्होंने जान इस कार्ड के जरिए जान भी बचाई। एम्स में इस टाइम इलाज चल रहा है। एम्स में कोई इलाज करा सकता है? हमारी सोच से भी ज्यादा वो महंगी है। अब हमारी तो हाथ में आ जाए। हाँ ना, तो एम्स जो नई दिल्ली की सबसे बड़ी एम्स हॉस्पिटल है वो मोदी जी ने उधर बना के उनको दी है। फिर वो गुन न गाए तो कौन गाए भाई? जाहिर सी बात, आप अंदाजा लगा। भारतीय कश्मीरी इस टाइम जन्नत में, और जन्नत में तो भाई हर कश्मीरी का कलेजा जल रहा है। यार मुझे ये समझ नहीं आती, हम ये जोर लगाते हैं कि वो कश्मीर वाले हमारे साथ जुड़ जाएं, वो पागल है हमारे साथ जुड़ेंगे, ये भी सोच तो उन्होंने आज रिप्लाई किया ना, ये क्या किया देख ले ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? तो बाय।